स्वागत है दोस्तों आप सभी का फाइटर मूवी के एक्सप्लेनेशन के सेकंड पार्ट वीडियो में। और अगर आपने पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। दोस्तों पहले वाले पार्ट में हमने देखा था ताज और बशीर का जेट क्रैश हो जाता है और वो दोनों पाकिस्तान तरफ ही रह जाते हैं। फिर यहाँ मीटिंग रूम में दिखाया जाता है, सीओ साहब पैटी से पूछते हैं कि तुम्हें एलओसी क्रॉस करने को किसने कहा था। यहाँ पैटी कहता है मैंने परमिशन मांगी थी, लेकिन दोस्तों हम पहले वाले पार्ट में देखे थे कि पाकिस्तानियों ने कैसे रेडियो को जैम कर दिया होता है, इसीलिए पैटी का आवाज मेंटेनेंस रूम तक नहीं पहुंच पाता। सीओ साहब पैटी को बहुत सुना देते हैं और गुस्से से कह देते हैं कि तुम पे कोर्ट इंक्वायरी होगी। ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ दिखाते हैं साची रो रही होती है। दोस्तों साची ताज की वाइफ होती है। यहाँ नौटियाल साहब बशीर के माँ बाप को यकीन दिलाते हैं कि बशीर जल्द ही वापस घर आ जाएगा। कोर्ट रूम में दिखाया जाता है जहाँ सीओ साहब अपना फैसला सुना रहे होते हैं और इस पूरे मिशन में शमशेर सिंह की गलती नहीं है। ऐसा कहते हुए कहते हैं कि एयर ड्रैगन 0 में कुछ बदलाव किए जाएंगे और कहते हैं कि अब से शमशेर सिंह पठानिया जो कि पैटी एयर ड्रैगन का हिस्सा नहीं रहेंगे और पैटी को हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया जाता है एज एयर फोर्स फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और पैटी के जगह किसी दूसरे पायलट को रिप्लेस कर देते हैं। फिर यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीओ साहब और मिनी साथ में बैठे होते हैं। मिनी सीओ साहब के फैसले से खुश नहीं ऐसा कहती है। फिर सीओ साहब कहते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। फिर यहाँ सीओ साहब एनजे की कहानी सुनाते हैं कि कैसे पैटी की वजह से एनजे शहीद हो गई थी। सीओ साहब बताते हैं कि 3 साल पहले हमारे गरुंग कमांडोज को इवैक्यूएशन की जरूरत थी। यहाँ दोस्तों वैसे होता क्या है, पैटी का काम यहाँ एनजे की चॉपर को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ एनजे और पैटी प्लान बनाते हैं कि एनजे अपने चॉपर से पैटी के जेट को छुपा देगी। फिर पैटी अपने जेट से एक मिसाइल एनिमी के बेस पर फायर कर देगा। दोस्तों ऐसा होता भी है, लेकिन तभी एक एनिमी की मिसाइल एनजे के चॉपर को हिट कर जाती है और तभी चॉपर क्रैश हो जाता है जिसपे एनजे शहीद हो जाती है। इस पूरे फेलियर का जिम्मेदार सीओ साहब पैटी के ऊपर डालते हैं क्योंकि एनजे की मौत भी पैटी की वजह से हुई होती है और ताज और बशीर भी दोनों आज पाकिस्तान में फंसे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ पैटी की वजह से। फिर सीओ साहब यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं पैटी अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी वहाँ मिनी आ जाती है और यहाँ दोनों थोड़ा अपने लिए इमोशनल हो जाते हैं और दोनों यहाँ प्यार भरी बातें करते हैं और पैटी यहाँ से फिर चला जाता है। सीन कट करके दिखाते हैं पैटी हैदराबाद आ जाता है। यहाँ सर पैटी की तारीफ करते हैं कि तुमने बालाकोट में बहुत अच्छा काम किया है। फिर दिखाया जाता है एक फीमेल पायलट प्लेन उड़ाते वक्त घबरा जाती है। फिर पैटी उस फीमेल पायलट को अच्छे से इंस्ट्रक्ट करके प्लेन को सेफ्टी लैंड करवा देता है। सीन कट करके दिखाया जाता है जहां सभी सोल्जर्स पार्टी कर रहे होते हैं। तभी पैटी यहां अपने सीनियर से कहता है कि सर मैं पेपर डाल रहा हूं। मतलब दोस्तों यहाँ पैटी एयरफोर्स छोड़ना चाहता है, लेकिन सीनियर सर मना कर देते हैं। वो नहीं मानते और कहते हैं कि तुम कुछ दिन के लिए लीव ले लो। फिर पैटी वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों पैटी एयरपोर्ट पर दिखाई देता है जहाँ उसका फ्लाइट रिशेड्यूल हो जाता है, लेकिन पैटी वहां के एयरपोर्ट के इंचार्ज से जाकर मिलता है। फिर पैटी को फ्लाइट की सीट मिल जाती है। यहाँ पैटी को दिखाते हैं पैटी जम्मू वापस आ जाता है अपने पापा से मिलने। फिर न्यूज में दिखाते हैं कि बशीर और ताज को रिहा करने का पाकिस्तान की सरकार सोच रही होती है। पैटी के पापा तुरंत पैटी को बुलाकर न्यूज देखने को कहते हैं। फिर वो जगह दिखाते हैं जहाँ ताज और बशीर को कैद कर कर रखा गया हुआ होता है और वहाँ अजहर भी होता है। यहाँ अजहर बशीर को बहुत मारता है, उन्हीं में से एक रोक लेता है। फिर अजहर वहाँ से चला जाता है। सीन कट करके जम्मू एयरबेस को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे पायलट मौजूद होते हैं और खुश भी होते हैं क्योंकि बशीर और ताज आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पैटी पहुँचता है, उसे देख सब और खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आता है जिसमें सीओ साहब होते हैं, लेकिन दोस्तों उस हेलीकॉप्टर में ताज नहीं होता क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों ने बशीर को टॉर्चर करके बहुत मार दिया होता है और उसकी जान ले ली होती है और बशीर की बॉडी को भेजा होता है। ये सब देख सभी पायलट दुखी हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं बशीर के घर जहां सोल्जर बशीर की बॉडी को लेकर आए हुए होते हैं। फिर सीन कट करके दिखाते हैं अजहर को जहां वो सीक्रेट एजेंट से बात कर रहा होता है। दोस्तों ये एक डबल एजेंट होता है। यहाँ ताज शॉक हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये एजेंट इंडिया का होता है। यहाँ वो सीक्रेट एजेंट अजहर को बताता है कि इंडियन एयरफोर्स कल रात को आपके बेस पर अटैक करने वाली है। यहाँ दिखाते हैं सीओ साहब और देबो सर प्लान बना रहे होते हैं कि ताज को कैसे रेस्क्यू किया जाए और उनके बेस पर कैसे अटैक किया जाए। तभी एक ऑफिसर आकर कहती है कि पाकिस्तान ने अपने सारे एयर स्पेस बंद कर दिए हैं और अब कोई भी पाकिस्तान की टेरिटरी पर फ्लाई नहीं कर सकता और पाकिस्तान में अब घुसना नामुमकिन है। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। फिर यहाँ दिखाते हैं सभी पायलट ताज को वापस लाने का वादा करते हैं। यहाँ सीओ साहब सभी पायलट को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और जय हिंद कहकर यह मिशन शुरू होता है।
दिखाते हैं एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट प्लेन जो पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर से फ्लाई कर रहा होता है। इसी प्लेन में दोस्तों गरुड़ कमांडोस भी रहते हैं जिन्हें एलओसी पर ड्रॉप कर दिया जाता है जस्ट मिलिटेंट बेस के ऊपर। अभी पाकिस्तानी रडार सिस्टम में वो प्लेन दिख जाता है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर को पता नहीं चल पाता कि वो प्लेन इंडिया की होती है। तभी पैटी को मेंटेनेंस रूम में दिखाया जाता है जिसे देबो साहब ने बुलाया होता है। पाकिस्तानी ऑपरेटर पायलट को अपने आप को आइडेंटिफाई करने को कहता है, लेकिन पायलट रशियन इंग्लिश लैंग्वेज में कहकर माफी मांगता है कि मैंने गलती से इस प्लेन को इस फ्लाई जोन पे ले आया। फिर पाकिस्तानी ऑपरेटर उसे जाने देता है। तभी दिखाते हैं दोस्तों उस एयरक्राफ्ट के ऊपर 2 फाइटर जेट होते हैं जो छुप कर आए हुए होते हैं। उसमें से एक फाइटर जेट पाकिस्तान के रनवे बेस को ही उड़ा देता है और फिर दोस्तों गरुड़ कमांडो सक्सेसफुली मिलिटेंट बेस पर लैंड हो जाते हैं। फिर सुखी और मिनी अपना चॉपर लेकर निकल रहे होते हैं। यहाँ गरुड़ कमांडो सभी टेररिस्ट को धीरे धीरे साफ करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। अजहर यहाँ शॉक हो जाता है क्योंकि अजहर के हिसाब से सोल्जर्स रात को आने वाले होते हैं, लेकिन ये तो दिन में ही आ गए थे। फिर पता चलता है दोस्तों कि वो डबल एजेंट इंडिया का होता है और इंडिया के फेवर में ही काम कर रहा होता है। यहाँ कमांडोस एक एक करके सभी बिल्डिंग्स पे बॉम्ब फिट कर रहे होते हैं। फिर एक सोल्जर वहां अचानक पहुंचता है जहां ताज होता है। फिर वो सोल्जर वहां से तुरंत ताज को निकाल लेता है। तभी वो बिल्डिंग दोस्तों ब्लास्ट हो जाती है। मिनी वहां अपना चॉपर लेकर पहुंचती है और ताज और कुछ कमांडोस को लेकर वहां से निकल जाती है। फिर सूखी वहां पहुंचता है बचे हुए कमांडोस को लेने। तभी अजहर मिसाइल से सूखी के चॉपर को हिट कर देता है जिससे सूखी का चॉपर ब्लास्ट हो जाता है और सूखी घायल हो जाता है। फिर देखते हैं पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम से एक मिसाइल नौटी के फाइटर जेट को हिट कर देता है। यहाँ मिनी वापस मिलिटेंट बेस की तरफ जाती है। तभी वहाँ और टेररिस्ट आ जाते हैं। यहाँ दोस्तों काफी लंबी लड़ाई देखने को मिलता है। फिर देखते हैं पैटी फाइटर जेट में जाने की तैयारी करता है। यहाँ देबो सर मना करते हैं पैटी को और फाइटर जेट से उतरने को कहते हैं। सीओ साहब पैटी के साथ जाते हैं और परमिशन मिल जाती है। पैटी और सीओ साहब दोनों निकल पड़ते हैं अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए। यहाँ दिखाते हैं सैंडी के जेट के पीछे पाकिस्तानी जेट होती है जिसे पैटी दोनों को मिसाइल से उड़ा देता है। फिर पाकिस्तानी रेड नोज जेट पैटी के जेट को मिसाइल से इंगेज कर देता है। रेड नोज मिसाइल फायर कर देता है। फिर पैटी चालाकी से उसी मिसाइल को डाइवर्ट कर देता है। उसी मिसाइल को पैटी पाकिस्तानी जेट को हिट करवा देता है। फिर दोस्तों सीन दिखाते हैं मिलिटेंट बेस का जहां अजहर सूखी को बहुत मार रहा होता है। तभी दोस्तों वहां पैटी आ जाता है। पैटी पहुंचने के बाद सूखी को बचा लेता है और अजहर को बहुत मारता है। इतना मारता है दोस्तों कि अजहर की मौत हो जाती है। यहाँ सीओ साहब की गन की बुलेट दोस्तों खत्म हो जाती है। तभी ताज चॉपर से सभी टेररिस्ट को मशीन गन से मार देता है। फिर सभी सोल्जर को बेस पर दिखाया जाता है जहां सब खुश होते हैं क्योंकि दोस्तों ताज वापस आ जाता है और ये मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।